करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जो अंतर हमने देखा था, अंतर ये था कि उसमें 2 डायोड लगते हैं और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको सेंटर में टैपिंग कर दिया जाती है, सेंटर में जोड़ दिया जाता है सेकेंडरी कॉइल के साथ में। देखो कैसे करेंगे। जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें आपने ये एसी सोर्स है, उसके बाद बीच में ये इंडक्शन के लिए ये बनाकर दिखाया जाता है ऐसे ट्रांसफार्मर में। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टर्न्स हैं। यहाँ पर आप 3 बना लो टर्न्स, थोड़ा छोटा बना लो, स्टेप डाउन करना होता है हमको। 1 2 3 ये करके फिर एक डायोड इधर D1, और एक डायोड इधर, इसको बोलेंगे D2, D1 और D2। ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको बोल देंगे A और इसको बोल देंगे B, A और B। लोड रेजिस्टेंस RL, इधर वाले पॉइंट को हमने बोल दिया X और इधर वाले को हमने बोल दिया Y, X Y। इसके बाद A B D1 D2 ये सब कुछ हो गया। और पॉइंट्स हैं, बस पॉइंट्स, और कुछ नहीं। सेंटर टैप्ड, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर ये है। अब इसकी वेवफॉर्म बनाएंगे। मैं इधर थ्योरी लिखवाऊंगा, इस तरफ वेवफॉर्म बनवा रहा हूँ, क्योंकि उधर 3 वेवफॉर्म्स हैं, वो तीनों आ नहीं पाएंगे। इधर लिखेंगे वेवफॉर्म एट A, इधर लिखेंगे आप वेवफॉर्म एट B, और यहाँ लिखेंगे आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस RL। आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस RL। हाँ जी, अब वेवफॉर्म ऐसे बना दूंगा मैं। हमने 2 वेव्स बना ली, एक वेव दूसरी वेव। फिर यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे।
वो वाली सीधी बनानी थी वेव फॉर्म, तो ये वाली उल्टी बनानी है। सुपरपोजिशन डाला जाता है। हाँ, कुछ कुछ वैसी ही चीज़ लग रही है देखने में, लेकिन है कुछ अलग। जरा देखना क्या है इसमें। हाँ जी, जब हम वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वेव फॉर्म एट ए, वेव फॉर्म एट ए का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर कहीं पर कोई एक बैटरी लगा रखी है, और जब बैटरी लगाई, और बैटरी कहाँ पर है, यहाँ पर, ये जो है ये है एसी इनपुट। तो हम एसी इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं। एसी इनपुट का मतलब क्या है कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज ऐसे जाएगी, पहले पॉजिटिव की तरफ जाएगी, फिर नेगेटिव की तरफ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से होगी हमारी इनपुट वोल्टेज। अब क्या है कि जो हम सेंटर टैपिंग करते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये है कि एसी इनपुट आ रहा है, तो एसी इनपुट क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ से वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसके पास अगर पॉइंट ए पर वोल्टेज ऐसे आ रही है, अगर पॉइंट ए पर पॉजिटिव जो है वोल्टेज पहुँची, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल अगर यहाँ पर कनेक्टेड है, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पहुँची, तो यहाँ नेगेटिव पहुँचेगी। समझे भाई? देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक सर्किट है, मान लीजिए ऐसे एक सर्किट है, सिंपल एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मैं इस वाले पॉइंट को बोल दूं ए, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल दूं बी। एक को ए बोल दिया और एक को बी बोल दिया, तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर तो पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अब अगर इसको हटा दिया और इसको हटाकर मैंने एक एसी का वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एसी की बैटरी लगा दी, तो इधर पहले पॉजिटिव आएगा तो इधर नेगेटिव आएगा, फिर अगली हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एसी जो है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव ही रहेगा वो हमेशा। जो अभी पॉजिटिव है वो अगली हाफ साइकिल में नेगेटिव हो जाएगा, जो अभी नेगेटिव है वो अगली हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे होता है। तो एसी की वेव फॉर्म, वोल्टेज की वेव फॉर्म ऐसे जाती है। वेव फॉर्म का मतलब कुछ भी नहीं है, ग्राफ है, टाइम और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है, उसी को वेव फॉर्म हम बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जब हमारा वेव फॉर्म जो है, यानी कि वोल्टेज जब ए पर पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव है वोल्टेज, तो आप ये देखिए ए पर पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव, ये तो हमको पता ही है, ठीक। अच्छा, जब ए पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड। तो पॉजिटिव जब पी से कनेक्टेड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका मतलब करंट सारा का सारा यहाँ से फ्लो करके और लोड रेजिस्टेंस में ऐसे आ जाएगा। और ये जो है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया ओपन सर्किट। तो भाई इधर कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है ना। तो ये है D1, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म कौन सी मिल जाएगी, आपको आउटपुट वेवफॉर्म ये वाली एज इट इज मिल जाएगी यहाँ पर, समझ गए। और यहाँ पर आप ये लिख लेना D1 मतलब डायोड 1 D1, और इधर लिख लेना ऑन, D1 ऑन, कि इस टाइम D1 ऑन हो रखा है, यानी कि D1 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अगली हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो अगली हाफ साइकिल कौन सी है, ये वाली। तो इसमें आप ये देखिए वेव फॉर्मेट ए, तो नेगेटिव वोल्टेज पहुंच रही है उस तक, ठीक है। तो जब ए पर नेगेटिव वोल्टेज पहुंचेगी तो नेगेटिव टर्मिनल इज गेटिंग कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, रिवर्स बायसिंग मतलब ओपन सर्किट, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब इस पर पॉजिटिव आ गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका मतलब सारा का सारा करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर जाएगा। तो करंट पहली हाफ साइकिल में उसको D1 के थ्रू मिल रहा है, दूसरी हाफ साइकिल में उसको D2 के थ्रू मिल रहा है, किसको, लोड रेजिस्टेंस को, RL को, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस को करंट मिल ही रहा है, तो यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला इसको एज इट इज मिल जाएगा, समझ गए भाई, पॉजिटिव वाला इसको एज इट इज मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा D2। सर तो रिवर्स में हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास बहुत हाई रेजिस्टेंस है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है,
रिवर्स बायसिंग का मतलब उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। रेसिस्टेंस हाई क्यों होता है? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो बैरियर पोटेंशियल रेसिस्ट करने लगता है करंट को बहुत ज़्यादा, इसका मतलब फ्लो ही नहीं करने देता। फॉरवर्ड में जीरो हो सकता है क्या? फॉरवर्ड में जीरो होता है बिल्कुल, होता है। अप्रॉक्सीमेटली जीरो। मतलब मैं आइडियल डायोड की बात करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि उसका जो रेसिस्टेंस है जीरो हो जाता है। आइडियल डायोड प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, टेंडिंग टू जीरो होता है, वो लिमिट में करा था ना, हाँ। टेंडिंग टू जीरो। हम इसी तरीके से अगला जो साइकिल है वो बिल्कुल ऐसी रिपीट होगी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, D1 ऑन, और अगली हाफ साइकिल जो ये है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, D2 ऑन। ठीक है, तो एक बार डायोड 1 ऑन हो रहा है तो उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, एक बार डायोड 2 ऑन हो रहा है तो उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से करंट आपका फ्लो लगातार करता रहेगा। अब आप इसमें यहाँ पर 3 या 4 पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, इस तरफ से लिखवा रहा हूँ, नोट कीजिएगा। सपोज रटना मत इसको, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, लिखवा सिर्फ इस वजह से रहा हूँ कि नोट्स में जब पढ़ोगे तो याद आ जाएगा कि मुझे कैसे कैसे करना है इसको। अच्छा, तो इसमें आप लिखें, सपोज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, सपोज during the positive half cycle of during the positive half cycle of AC input, during the positive half cycle of AC input, the end A is positive and the end B is negative. The end A is positive and the end B is negative, and A is positive and end B is negative. With respect to the with respect to RL के रिस्पेक्ट में। अगला पॉइंट, then diode D1 gets forward biased and conducts ये वाला जो पॉइंट है ना जहां पर ये कनेक्ट हो रहा है, इसको बोल दीजिए T। and conducts through the path A D1 X Y T A, A D1 X Y T A, and conducts through the path A D1 X Y T A. Full stop. Next point लिखें, at this time diode D2 is reverse biased. At this time diode D2 is reverse biased and hence do not conduct. Reverse biased and hence do not conduct. Hence do not conduct. ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द एंड A during the negative half cycle the end A is सर ये AD1 into YT कैसे हो
अच्छा ये अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो कैसे जाएगा, रास्ता क्या लेगा करंट, ए D1 X Y T A, ठीक है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द एंड A becomes negative and end B becomes positive. Negative and end B becomes positive with respect to RL the diode D1 gets reverse biased and does not conduct. Diode D1 gets reverse biased and does not conduct. Does not conduct. और अगला पॉइंट लिखेंगे डायोड D2 gets forward biased. Diode D2 gets forward biased and conducts current along the path and conducts current along the path B D2 X Y T B. जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो B D2 X Y T और B लूप कंप्लीट करता है ना करंट अपना। तो इसमें केवीएल लगता है केसीएल। केवीएल अच्छा भाई लूप तो अपना जब लूप लगाएंगे, जब लूप का रूल लगाएंगे तो वो तो केवीएल है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको लूप रूल भी कहा जाता है। ये चीज़ है। बस जी इतना वर्किंग आपको समझाना है और यहाँ आपका ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अब इसके बाद एप्लीकेशंस देखनी है बस हमको पीएन जंक्शन डायोड की। जो 3 एप्लीकेशंस हैं मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि हमारे सिलेबस में कोई हटी तो नहीं है। ये इम्पीडेंस नहीं हुआ कुछ शायद। नहीं हुआ, नहीं करा देंगे, छोटा सा ही है। देखिए जी 12th में ये जो आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वही वोल्टेज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड में डायोड एज अ रेक्टिफायर। बस यही है तो भैया चैप्टर खत्म। हो गया वो मेरा। वो करना ही नहीं है एप्लीकेशंस में डायोड एज अ रेक्टिफायर। और आप भी मेरे को बता दीजिए ये फोटो डायोड, सोलर सेल या एलईडी शायद मुझे नहीं लगता करवाया गया होगा स्कूल में। नहीं बताइए करवाया क्या? ऐसे फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल ये करवाया नहीं होगा स्कूल में, क्योंकि लास्ट ईयर का सिलेबस भी मेरे पास रखा हुआ है। सर ने करवाएंगे हमारे कई चैप्टर। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लास्ट ईयर का जो सिलेबस है ना मैं उससे भी अगर इसको कंपेयर करके देखता हूँ, ये तो 2022-23 वाला है। तो नहीं कर रहा होगा, प्री बोर्ड वगैरह में भी नहीं आया कुछ ऐसा। क्योंकि वो ना स्पेशली मेंशन करी जाएगी वो चीज़। ये वाला नहीं है, बता दूँ एक बार और पक्का कर दूँ। पिछली बार वाला देखता हूँ जरा, पिछली बार वाले में स्पेशली दे रखा था, मैं कराया था वो। ये है आपका
सिलेबस छोड़ो, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है वही। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को बता दें कि अगर किसी के यहाँ पर एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड ये करवाया हो तो। सर सीबीएसई सैंपल पेपर में एलईडी से रिलेटेड केस स्टडी है तो ठीक है। स्कूल में बोला पढ़ने के लिए। ठीक है, और फोटो डायोड और सोलर सेल नहीं करवाया? सर नहीं करा। वो नहीं करा, एलईडी कर देते हैं, एलईडी कर देते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड वो कर देते हैं। मेरा वही था शायद, मेरे तो रेक्टिफायर में एलईडी लगा था। चलिए जी, नोट करिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, इसमें नोट कीजिएगा, इट इज अ हेवीली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। It is a heavily doped forward biased PN junction which spontaneously converts the biasing electrical energy It is a heavily doped forward biased PN junction which spontaneously converts the biasing electrical energy into optical energy, which spontaneously converts the biasing electrical energy into optical energy. Into optical energy, like infrared and visible light, like infrared and visible light. हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज ज़्यादा मिक्स करी जाती हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ हेवीली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही है, और पीएन जंक्शन डायोड में अगर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर दी जाए तो तब वो क्या होता है कि ये क्या करने लगता है, इट स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स द बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये है कि हमने बाहर से, जो बायसिंग का मतलब ही होता है कि वोल्टेज अप्लाई कर देना, बाहर से कोई भी बैटरी लगा देना, उसको हम बायसिंग बोलते हैं। तो बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल एनर्जी में। ऑप्टिकल एनर्जी मतलब वही कि लाइट जलने लगती है, ये जो ट्यूबलाइट जल रही है वो आपने देखा होगा, इस पर लिखा रहता है एलईडी ट्यूबलाइट। तो ये वही चीज़ है कि आजकल जितनी भी ट्यूबलाइट्स हैं उनमें भी सब में एलईडी का यूज़ हो रहा है, और एलईडी का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ हो रहा है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड तो है ना फिर इसके अंदर, ठीक। अगर आप पुराने ज़माने की ट्यूबलाइट्स अगर याद हों, शायद नहीं होंगी याद, तो वो क्या होती थी, वो ट्यूबलाइट्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप की होती थी, काफ़ी मोटी होती थी, और उसमें एक बड़ा सा एक स्टार्टर एक छोटा सा लगाया जाता था, और एक बड़ी सी डिवाइस भी लगी रहती थी, SSDC बोलते थे उसको, ठीक है। वो काफ़ी बड़ी सी डिवाइस होती थी उसकी, और काफ़ी हैवी उसकी प्लेट होती थी, तो वो लगाई जाती थी। अब क्या है कि इतनी हल्की होती है ये, इसको क्लिप से लाकर आप खुद भी लगा सकते हो, इतनी हल्की होती है। तो आप ये देखिएगा
कि ये सब के सब इनमें सब में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ हो रहा है, तो उसमें हैविली डोपिंग करी जाती है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वो स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो यानी कि रोशनी कर सकती है, तो इसीलिए इसको यूज़ करा जाता है किसके लिए, रोशनी करने के लिए। तो इसमें आप एक डायग्राम बना लीजिए, बिल्कुल सेम वही है पीएन जंक्शन डायोड का ही, बस एक अंतर आ जाता है। सर ये किसकी एप्लीकेशन है? ये पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन है। पीएन जंक्शन डायोड में अगर थोड़ी सी इम्प्योरिटी थोड़ी ज़्यादा मिला दी जाए, तो आपने क्या करा, आपने डोपिंग करी, डोपिंग का मतलब मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, तो आपने ज़्यादा इम्प्योरिटी उसमें मिक्स कर दी है, तो वो आपका एलईडी बन गया, ठीक है। और इसका सिंबल ये होता है, इसको डार्क कर देते हैं बीच में से ऐसे, और दो एरो ऐसे दिखा दीजिए। ये जो दो एरो है इसका मतलब क्या है कि ये लाइट एमिट कर रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड है ना, तो ये दो एरो दिखा दीजिए, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर इधर दिखाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने से आप समझ ही गए होंगे फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन ही यूज होगी, रिवर्स बायसिंग नहीं। भाई पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन टाइप से कनेक्टेड है, या तो ये होता है इसका एक और सिंबल होता है, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंबल ऑफ एलईडी। या तो ये या फिर ये, मतलब कुछ भी नहीं, अंतर दोनों में कुछ नहीं है, बस उस पर सर्कल लगा दिया है, एक गोला बना दिया बस, और कुछ नहीं। ये है, और ये दिखता किसके जैसा है, ऐसे वेवफॉर्म नहीं है, सिंबल है यूसी का, मतलब वो दिखता कैसा है, यूएफओ। यूएफओ है। अच्छा सीधे कह रहा हूँ, पढ़ दो सी और ए, कैथोड और एनोड। लास्ट टॉपिक है, अब इसके बाद आप तैयार रहिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि टेस्ट आपके कौन कौन से ले रहा हूँ मैं, कैसे कैसे ले रहा हूँ उसके। अब फिजिक्स की तैयारी ढंग से कर लो, 1 महीना है, बड़े आराम से करा जा सकता है। और दूसरा एक चीज़ याद रखना सभी बच्चे कि बहुत ज़्यादा ना मतलब हम जैसे किसी चीज़ को करने की सोचते रहते हैं कि ये हमको करना है करना है करना है और कर नहीं पाते, तो फालतू की ना टिक 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 एक टेंशन बनी रहती है दिमाग में, वो नहीं रखना। और वो पता है क्या चीज़ चलती रहती है दिमाग में, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में मैं अटक जाता हूँ, क्वेश्चन देख कर बहुत लंबा क्वेश्चन आता है भाई, न्यूमेरिकल 20% आते हैं, 80% थ्योरी आती है, थ्योरी करते चलो, न्यूमेरिकल्स की ही अब मैं सारी आपकी जो क्लासेस हैं मैं न्यूमेरिकल्स की बता तो रहा हूँ। 20% मतलब जो पूरा पेपर है ना आपका, आप पूरा पेपर अभी भी जो आपने सैम्पल पेपर भी आया होगा उसमें भी आप देखो पूरे पेपर का 20% ही न्यूमेरिकल बैठ रहा होगा बस, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं पर भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल में अगर मेरा हाथ कमज़ोर है तो मेरी तैयारी नहीं है। आप बाकी का बचा हुआ 80% तो करो, बाकी का जो अभी हमारे पास 1 महीना है इसमें हम न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस करेंगे। 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे। अच्छा 14 अरे कितने नंबर का पेपर है? 70 पेपर 70 का है तो उसका 20% निकाल दो। वो बस मतलब कुल मिलाकर ये है कि हैप्पी से गलती नहीं हो सकती है ना, गलती किसी और से ही होती है। इसमें 40 सुना, पूछ लो क्या सुना? सर हैप्पी तो चलो। 18 साल का हो जाएगा। हैप्पी 18 के हो अरे पागल हैप्पी हर एक जगह नाम। चलिए एक डायग्राम और बनाइएगा आप इसमें। कल छोड़ी ना होगी ओए हैप्पी हैप्पी लिखिएगा
LED is forward biased through a series resistance RL डेरिवेशंस वर्ड टू वर्ड तो हो ही नहीं पा रही, क्या? मतलब करके भूल जाते हैं कौन सी चीज? डेरिवेशन। नहीं तो फाइनली पहुंच तो रहे हो ना डिजायर्ड रिजल्ट तक। हाँ कर तो लिया बट अपने आप से करने नहीं देखी। एक एक दो बार और करके देखो ना, होगा जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रट लो, लेकिन होगा जरूर, करके देखो। जब चैप्टर ऐसे करेंगे तब करेंगे। When an LED is forward biased, when an LED is तेरा हमारे स्कूल वाले तो मना करते हैं कि क्या? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया वो कलर परसेंट कौन सा वाला? तेरा परसेंट वाला अच्छा वो तो मना ही करेंगे। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग भेज दूंगा आपके पास। हाँ तेरे को भेज दे बीपी तो मना ही करेगी। When an LED is forward biased through a series resistance R, वो भी ऑर्डर ये कि आप लोगों को हमें देना है। बात तो सही है ठीक है कई बार हम इससे लिखेंगे फिर हम पक्का तो ऐसा सारा लिखवाएंगे through a series resistance, capital R, light photons are emitted from the non-metallized emitted from the non-metallized metal surface, non-metallized surface, sorry, metal surface, non-metallized surface, non-metallized surface of the end region. Non-metallized surface of the end region. Next point लिखेंगे इसमें अभी समझाता हूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी। इसमें लिखिएगा द सीरीज रेसिस्टेंस कैपिटल आर लिमिट्स द करंट ये है क्या? इसके बाद क्या? एलईडी का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। The series resistance capital R limits the current through the LED. The series resistance capital R limits the current limits the current through the LED, limits the current through the LED, and hence controls the intensity of light emitted by it. And hence controls the intensity of light emitted by it. Emitted by it. एक डायग्राम बनाइएगा। डेरिवेशंस में जो ये क्वेश्चन से घुमा फिरा के देते हैं ना कि ऐसे दिया हुआ है फिर इसके तुम वो बनाओ क्वेश्चन, वो नहीं आता। करेंगे भी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। एक एक चैप्टर उठाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बताते रहेंगे कि कौन कौन सा जो डेरिवेशन है वो कौन कौन से टॉपिक में से है। ठीक है ना, बता दूंगा मैं, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। और इतने पेपर तो आप दे भी चुके हो तो मतलब थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा। फिर बात अलग है।
ये एन टाइप रीजन है। ये एन टाइप रीजन का मेटालिक सरफेस है और ये वाला नॉन मेटलाइज्ड सरफेस है, मतलब इसमें मेटालिक सरफेस नहीं है ये। हाँ, अब क्या होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इधर एक बैटरी लगा दीजिए। अब आप ये देखिए, जैसे हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो गया, अच्छा वो वहाँ से दिख नहीं रहा है, ऐसा होना। अच्छा, तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे ना बनाकर हम ऐसे रखते थे उसको, पी इधर और एन इधर। फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो इसका मतलब पी से मेरे को पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है और एन से मेरे को नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है। अब ये जो आर है ये रेजिस्टेंस है इसका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया पी से कनेक्टेड, नेगेटिव हो गया एन से कनेक्टेड। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ऐसी लाइट रेज निकाल देना इसमें से, मतलब ये लाइट रेज निकल रही है इसके अंदर से। और यहाँ हमने क्या करा कि हमने थोड़ा सा ही सरफेस नॉन मेटलाइज्ड छोड़ा। नॉन मेटलाइज्ड सरफेस का मतलब क्या है कि है तो ये पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन हमने क्या करा, इधर ग्लास लगा दिया, ठीक है। तो ग्लास मेटल तो नहीं है, ग्लास जो है वो मेटल तो नहीं है, नॉन मेटलाइज्ड सरफेस है। तो वो हमने क्यों करा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जब हम हैवीली डोपिंग करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो होता क्या है कि वो स्पॉन्टेनियसली सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब करेगा इतना ज़्यादा कन्वर्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देगा कि वो मेल्ट भी हो सकता है। तो उसके इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा कम करने के लिए कि वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो खुद ही मेल्ट हो जाए, हमें तो उससे रोशनी लेनी है, हमें तो उससे आउटपुट में रोशनी लेनी है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक सीरीज़ में रेसिस्टेंस जोड़ दिया। सीरीज़ में रेसिस्टेंस जोड़ने का क्या मतलब है, आप ये देखिए, जब भी मैं सीरीज़ में कोई चीज़ जोड़ता हूँ तो उससे क्या होता है कि वो सीरीज़ में अगर रेसिस्टेंस होता है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और जब पैरेलल में होता है तो ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो सीरीज़ में रेसिस्टेंस जोड़ने का मतलब क्या है कि ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये उसके करंट को रोक लेगा, थोड़ा सा अपने पास रोक लेगा कि भाई कंट्रोल में, ठीक है। ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना कि बिल्कुल इतनी लाइट प्रोड्यूस कर दी कि खुद ही मेल्ट हो गए, फिर लाइट ही प्रोड्यूस नहीं होगी। एक झटके के लिए तो तुमने लाइट प्रोड्यूस करी, फिर खुद ही खत्म हो गए, तो वो काम नहीं करना। तो उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो ये एलईडी का कंस्ट्रक्शन है। एलईडी के कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नया नहीं है, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है, ठीक है। हमने देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर इधर बना दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जस्ट इसको दिखाया इस तरीके से है, ठीक है। बीच वाला पोर्शन जो है उसमें हमने इसका सरफेस थोड़ा सा काट कर अलग कर दिया। तो ये जो बीच वाला सरफेस है ना, यहीं पर ये बना देते हैं ऐसा, ये जो दिखाई दे रहा है ना एम्बुलेंस की लाइट के जैसा, है ना, तो ऐसा ये लगा देते हैं ग्लास का। क्यों, क्योंकि यहीं से लाइट एमिट होगी। तो ये इस तरीके से बना देते हैं इसके ऊपर, चाहे तो बना दो चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ से आपकी लाइट रेज जो है वो बाहर एमिट होगी, कैक्टस लग रहा है। ठीक है, जो भी समझने की कोशिश है। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि भाई जो ग्लास है, ग्लास का कलर चेंज करके आप अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी लाइटें ले सकते हो उसमें। इसके दो एडवांटेजेस हैं, दो डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस नोट करिए, एडवांटेजेस ऑफ LEDs ओवर कन्वेंशनल लैंप्स। कन्वेंशनल और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ इनकैंडिसेंट, शायद ये सुना नहीं होगा शब्द, सुना है? इंग्लिश में है। इनकैंडिसेंट लैंप्स, इनकैंडिसेंट लैंप्स जो है ना, हाँ, points and pancakes। इनकैंडिसेंट लैंप्स जो हैं ये वो वाले लैंप्स होते हैं जो पहले बल्ब आया करते थे ना, ये वो वाले लैंप को इनकैंडिसेंट लैंप कहा जाता था। तो एडवांटेजेस ऑफ LEDs ओवर कन्वेंशनल लैंप्स या इनकैंडिसेंट लैंप्स, पहला है लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन।
लो operational voltage and less power consumption. Second है fast action and low warm up time required. Fast action and no warm up time required. ये वार्म अप टाइम ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। वार्म अप टाइम जो है ये क्या चीज़ है कि अगर आपको पता हो तो पुराने जो बल्ब्स होते थे जब उनको ऑन करते थे ना वो ऐसे ऑन होता था, फिर धीरे धीरे उसकी रोशनी फैलती थी। अगर आप CFL भी कहीं पर ऑन करेंगे ना तो CFL जब आप ऑन करेंगे आप कहोगे बड़ा कम रोशनी है, और आप 1-2 मिनट बाद देखोगे तो रोशनी थोड़ी सी फैल जाती है, फिर लगता है कि अच्छा हाँ अब रोशनी ठीक हो गई है। सिमिलरली अगर पुरानी ट्यूबलाइट्स देखेंगे तो पुरानी ट्यूबलाइट पहले फ्लिकर करती थी फिर उसके बाद चलती थी, तो यानी कि वार्म अप हो रही है, पहले धीरे धीरे फिर चलेगी प्रॉपर्ली। अब इसमें क्या है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये एकदम से फास्ट एक्शन, इधर आपने ऑन करा इधर ये चालू हो गई, ठीक है। और देखें एडवांटेज, लॉन्ग लाइफ एंड रग्डनेस। लॉन्ग लाइफ एंड रग्डनेस। ये रग्डनेस क्या होती है, गिर भी जाए तो भी आसानी से टूटती नहीं है, एलईडी का रेट वो होती इतनी हल्की है। एडवर्टाइजमेंट, हाँ एलईडी का एडवर्टाइजमेंट हो गया। हाँ हो गया। अगला देखिएगा फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। आप इसको ऑन ऑफ जो है वो फास्टली कर सकते हैं। भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है जी। उसके बाद एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेज इसकी कुछ है ही नहीं, बस यही करो। यूजेस बता रखे हैं इसके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, इमेज स्कैनिंग सर्किट में, और घरों में बल्ब वगैरह लगाने में उसमें काम आती है, बस ठीक है ना। वो इतना ज़्यादा बेसिक इसमें पूछा नहीं जाएगा, ठीक है जी। इतना कर लीजिए। बाकी एक चैप्टर मुझे ध्यान नहीं था, आप लोगों ने बता दिया, EM वेव्स, वो वाला चैप्टर वो मैं करवा दूंगा आपको। और कल जो है ना, कल मैं फिजिक्स की क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल मैं मैथ्स की ले रहा हूँ क्लास, क्योंकि कल शाम को मैथ्स का टेस्ट है। तो जो डाउट्स हो वो सुबह अपने डाउट्स ले आना और शाम को आप लोग टेस्ट करें। सर डाउट्स बहुत सारे हैं। हाँ तो उनमें से कुछ कर कल के लेंगे। दिन मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। अरे आओगे आप, हैप्पी का बर्थडे है तुम्हारा बर्थडे कल? अच्छा सर, सबसे ही तो बोल रही हूँ।